Hello everyone, today we'll discuss question number 1 of exercise 2.2 class 10 maths NCERT polynomial। आज हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट। हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, जो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हमें जीरोस फाइंड करना है। उसके बाद में हमें वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। फर्स्ट पार्ट इज एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 8। इसमें हमें क्या फाइंड करना है? जीरोस फाइंड करना है। तो जीरोस फाइंड करने के लिए हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज करेंगे और इसके जीरोस फाइंड करेंगे, फिर वेरीफाई करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। तो देखो, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में हम क्या करते हैं, हमें कोई दो नंबर इस तरह से चूज करना है, अगर उनका प्रोडक्ट करें तो क्या आ जाए, -8 आ जाए, और अगर उन्हें प्लस माइनस करे तो कितना आना चाहिए, -2 आना चाहिए। तो देखो हम क्या चूज कर सकते हैं, 8 मल्टीप्लाई 1 क्या होता है 8, एंड 4 मल्टीप्लाई 2 क्या होता है 8। अब यहाँ पे आप देखो कि 8 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करूंगी तो 7 आएगा, तो हमारा तो प्लस माइनस करने पे कितना आना चाहिए, -2 आना चाहिए। तो ये तो हमारे पास नहीं हो सकता मैंने। अगर 4 में से मैं 2 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब यहाँ क्या है, माइनस का 2 है, तो अब हमें क्या करना है, साइन बैलेंस करने हैं। तो इसको मैं कर दूं माइनस का और इसे कर दूं मैं प्लस का, तो इससे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2। अब हम प्रोडक्ट देख लेते हैं, माइनस का 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -8 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारी जो दो नंबर बने हैं वो क्या बने, -4 एंड 2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस का 8। x कॉमन लिया तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ पे आया x माइनस का साइन, यहाँ पे आ जाएगा 4। अब इसमें से हम क्या कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लिया तो ये आ जाएगा x माइनस 4। आप यहाँ देखो, आपका यहाँ पे भी x माइनस 4 है और यहाँ पे भी क्या है, x माइनस 4 है। तो यहाँ पे x माइनस 4 आ जाएगा, इससे आ जाएगा ये x और यहाँ पर आ जाएगा ये +2। अब जीरोस हमें फाइंड करने हैं, इसका मतलब x माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 0। इससे x की वैल्यू क्या आ गई, 4, और इससे x की वैल्यू आ जाएगी -2। तो अल्फा हमारे पास क्या हो गया, 4, और बीटा हमारे पास क्या हो गया, -2। ठीक है, अल्फा क्या हो गया 4, बीटा क्या हो गया -2। ये हमारे दो जीरोस है। अब हमने जीरोस फाइंड कर लिया, अब हम क्या करेंगे, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। तो देखो हम रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे तो रिलेशनशिप क्या होता है इनका, कि सम ऑफ जीरोस इट मीन्स अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होना चाहिए, माइनस का b/a के, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इट मीन्स अल्फा बीटा किसके, c/a के। इट मीन्स इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आपके राइट हैंड साइड के इक्वल है, ये हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ABC क्या है, ठीक है, तो ABC देखो मैं यहाँ पे फाइंड करती हूँ पहले, ओके इसको इरेज करते हैं। हमारी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इससे a क्या है, हमारा कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1, b क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x का कोएफिशिएंट क्या है -2, एंड c कांस्टेंट टर्म, ये क्या हो जाएगी, कांस्टेंट क्या है हमारा -8। ठीक है, तो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -2 है, एंड c की वैल्यू हमारे पास क्या है, -8 है। ठीक है, अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है 4 और बीटा क्या है -2। ठीक है, अल्फा प्लस देखो ये कितना आ जाएगा, 4 - 2, ये कितना आ जाएगा 2। ठीक है,
माइनस का b अपॉन a, b अपॉन a इट मीन्स माइनस का 2, माइनस का b अपॉन a यानी -2 और a क्या है 1। b की देखो माइनस का b अपॉन a है तो b हमारे पास क्या है -2, माइनस का साइन ये वाला है, b की वैल्यू रखी -2 अपॉन a क्या है हमारे पास 1। तो देखो माइनस माइनस प्लस ये आ जाएगा 2 अपॉन 1 और 2 अपॉन 1 क्या है 2 है। तो देखो हमारी यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, ये हमने वेरीफाई कर दिया। अब देखो हमने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वेरीफाई करना है तो अल्फा क्या है 4 है और मल्टीप्लाई -2। देखो c क्या है हमारा -8 और a क्या है 1। 4 को -2 से मल्टीप्लाई किया -8 आएगा, -8 अपॉन 1 क्या होगा -8। यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल है तो हमने यहाँ पे इसको वेरीफाई कर दिया कि जो हमारा जीरोस और कॉफिशिएंट के बीच का जो रिलेशनशिप है वो हमें वेरीफाई करना था, वो भी हमने कर लिया और जीरोस फाइंड करने थे वो भी कर लिया। अब इसका हम लेंगे सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट इज 4s² माइनस 4s प्लस 1। हमें क्या करना है इसमें जीरो फाइंड करना है तो हम उसके लिए क्या करेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज करेंगे और इसके जीरोस फाइंड करेंगे। तो देखो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या आना चाहिए हमारे पास 4 आना चाहिए और अगर हम उन्हें प्लस माइनस करें इट मीन्स उनका सम क्या आना चाहिए हमारे पास -4 आना चाहिए। ठीक है, दो नंबर हमें इस तरह से चूज करने हैं, उनका प्रोडक्ट तो कितना है 4 आए और उन नंबर्स को अगर हम प्लस माइनस करें तो वो कितना आना चाहिए -4 आना चाहिए। तो हम कौन से नंबर चूज करेंगे, देखो यहाँ पे -2 को अगर -2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 आता है, -2 और -2 कितना होता है -4 होता है। तो यहाँ पे दो नंबर क्या हो गया -2 ठीक है। तो ये जगह 4s² माइनस का 2s प्लस 1, यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं हम 2s कॉमन लिया तो यहाँ क्या आएगा 2s यहाँ पे -1। ठीक है, अब यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है माइनस का 1 तो यहाँ पे आ जाएगा 2s देन -1। यहाँ चेक करो आपका -2s -1 है, यहाँ पे भी हमारे पास क्या है 2s -1 है तो ये आ जाएगा 2s -1 एंड 2s -1। ओके, तो 2s -1 दैट इज इक्वल्स टू 0 एंड 2s -1 दैट इज इक्वल्स टू 0। इससे s की वैल्यू आ जाएगी 2s दैट इज इक्वल्स टू 1 एंड s इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2। यहाँ पे 2s दैट इज इक्वल्स टू 1 देन s इज इक्वल्स टू 1/2। ओके, तो यहाँ अल्फा हो गया 1/2 एंड बीटा भी हमारे पास क्या हो गया 1/2। दो जीरोस हमारे पास आए 1/2 एंड 1/2। नाउ वी विल वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। तो रिलेशनशिप क्या होता है सम ऑफ जीरोस इट मीन्स अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल्स टू माइनस का b अपॉन a एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इट मीन्स अल्फा बीटा दैट इज इक्वल्स टू c अपॉन a। अब देखिए हमारे पास a क्या है b क्या है और c क्या है। तो इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की है वो है ax² प्लस bx प्लस c। तो यहाँ हमारा वेरिएबल क्या है s है तो इसका मतलब a क्या हो जाएगा s² का कोफिशिएंट तो a क्या हो गया 4, b क्या हो जाएगा s का कोफिशिएंट -4 और c कितना हो गया हमारे पास 1 कांस्टेंट। तो कांस्टेंट हमारे पास यहाँ क्या है 1। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है यहाँ पे 1/2 एंड बीटा इज 1/2 माइनस b अपॉन a। देखो -4 अपॉन a कितना है 4। ठीक है, 1/2 एंड 1/2 क्या होता है 1 के इक्वल। देखो माइनस माइनस प्लस तो ये हो जाएगा 4/4, ये हो जाएगा 1 इक्वल्स टू 1।
हमने यहाँ पे वेरीफाई कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। अब हम यहाँ देखते हैं, देखो अल्फा बीटा दैट इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू क्या है हमारी 1/2 एंड द बीटा की वैल्यू क्या है 1/2, ठीक है। दैट इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। सी क्या है 1 और ए क्या है हमारा 4। तो 1/2 मल्टीप्लाई होंगे तो ये कितना हो गया 1/4, दैट इज इक्वल्स टू 1/4। तो यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल है, सी अपॉन ए के इक्वल है। तो यहाँ पे हमने इसको भी वेरीफाई कर दिया। नाउ वी टेक द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट इज 6x² - 3 - 7x। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जो हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो गिवन है वो अरेंज नहीं है। सबसे पहले हमें उसको क्या करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो 6x² देन माइनस का 3 है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा माइनस का 7x, ठीक है, फिर आएगा -3। अब हमने इसको अरेंज कर दिया। अब हम क्या कर सकते हैं, हम इसकी जीरोस फाइंड कर सकते हैं। तो देखो दो नंबर आपको इस तरह से चूज करने हैं जिनका प्रोडक्ट तो क्या है हमारे पास माइनस का 18, और अगर उनको प्लस माइनस करें तो उनका सम हमारे पास कितना आना चाहिए माइनस का 7। तो देखो दो नंबर कौन कौन से हो सकते हैं। एक तो 6 × 3 उनका प्रोडक्ट 18 आता है, एक 9 × 2 इनका प्रोडक्ट 18 आता है, ठीक है। अगर 6 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करूंगी तो -7 तो आएगा नहीं, तो ये तो हमारे पास नहीं हो सकता। अगर हम इसमें से देखें कि 9 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करें तो 7 आ जाएगा, और हम क्या कर लेंगे साइन को अरेंज कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे -9 + 2 कितना आ जाएगा -7। अब यहाँ पे ये -9 × 2 कितना हो जाएगा -18। तो हमारे दो नंबर क्या हो गए -9 एंड 2, ठीक है। अब इसको 6x² माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस का 7x, ठीक है। अब हम क्या कॉमन लेंगे, सॉरी व्हाट विल कम माइनस का 3, क्या आएगा माइनस का 3। अब हम क्या कॉमन लेंगे, यहां से 3x कॉमन लेते हैं यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा 2x माइनस 3, ठीक है। यहां से हम 1 कॉमन लेते हैं तो ये आ जाएगा 2x माइनस 3। आप यहाँ चेक करो, ये 2x माइनस 3 है, ये भी क्या है 2x माइनस 3 है। 2x माइनस 3 एंड 3x प्लस 1, ठीक है। अब हमें क्या करना है 0 के इक्वल, यहाँ पे भी 3x प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू आ जाएगा 3/2, ठीक है। यहाँ पे 3x दैट इज इक्वल टू -1 देन x इज इक्वल टू -1/3। तो हमारे पास अल्फा आ गया है 3/2 एंड बीटा हमारे पास आ गया माइनस का 1/3, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमने दो जीरोस फाइंड कर लिए। अब हम वेरीफाई करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। तो देखो सम ऑफ द जीरोस इट मींस अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इट मींस अल्फा बीटा दैट इज इक्वल टू c/a। हमें इसमें ये वेरीफाई करना है कि लेफ्ट साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। देखो अल्फा प्लस बीटा इट मींस 3/2 प्लस बीटा माइनस का 1/3 दैट इज इक्वल टू माइनस का b/a। अब देखो b क्या होता है, यहां से मैं लिखूं तो a क्या हो जाएगा हमारा x² का कोएफिशिएंट 6, b क्या हो जाएगा x का कोएफिशिएंट -7 और c क्या हो जाएगा -3, ठीक है। तो v क्या आ गया हमारे पास
माइनस माइनस 7 और a कितना है 6। अब हम इसको करेंगे सॉल्व। देखो यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा, पहले तो मैं इसको प्लस माइनस है माइनस कर देती हूँ, 3/2 माइनस का 1/3, ठीक है। व्हाट्स द एलसीएम विल कम, इधर क्या है माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा 7/6। एलसीएम आएगा 6, 2 3 = 6, 3 3 = 9, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 2, 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट करा, कितना आया 7/6। यहाँ पे भी क्या है 7/6। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, ये तो हमारा वेरीफाई हो गया। नाउ हम आते हैं अल्फा बीटा दैट इज इक्वल टू C/A। इट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल है C/A के इक्वल है। तो देखो यहाँ पर अल्फा क्या है हमारा 3/2 और बीटा क्या है माइनस का 1/3। C/A, C क्या है हमारे पास माइनस का 3 और A क्या है 6। देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 3, 3 2 = 6, माइनस का 3/6। तो हमने यहाँ पर भी वेरीफाई कर दिया कि अल्फा बीटा दैट इज इक्वल टू C/A। ये हमने 3 पार्ट डिस्कस कर लिए, जो रिमेनिंग जो 3 पार्ट्स हैं उन्हें हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो थैंक यू।